मैं आज हमारी जो क्लास है वो फोर्थ क्लास है। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग चक्रा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चक्रा आपने पहले भी पढ़ा था। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। धीरज जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट मत कीजिएगा जब तक मैं नहीं कहता हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो डाउट लिख लीजिए, उसके बाद में आप लोग पूछ सकते हैं। क्योंकि एक बार मैं स्क्रीन अगर शेयर करता हूँ तो फिर वो मैं उसे चेंज नहीं कर सकता, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर करते हैं। हमारी फोर्थ क्लास है और कल हमारी लास्ट है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर वगैरह रखेंगे। आज रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग चेक करनी पड़ती है, एक बार हट गया तो दिक्कत होता है। तो इसमें हाँ, आज चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही हाँ, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चक्रा ऑन फेस। हम लोग फेस पर ही चक्रा के लिए पढ़ेंगे कि ये चक्रा कहाँ कहाँ होता है। हमारे चेहरे में जैसे स्पाइन तीन होती है ना, स्पाइन का एरिया तीन होते हैं, उसी तरीके से जो चक्रा के एरिया है वो भी तीन होते हैं, ठीक है। चक्रा के भी एरिया तीन होते हैं। तीनों को डायग्नोज करना होता है, देन आपको पता चलता है कि हाँ एक्चुअल में कौन से चक्रा पे ट्रीटमेंट आपको करना है। जब आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हो, किसी भी चीज का ट्रीटमेंट करते हो, तो चक्रा को लेना जरूरी है, क्योंकि चक्रा अगर बैलेंस नहीं हुआ आप ट्रीटमेंट करते रह जाओगे, रिजल्ट नहीं आना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि चक्रा ही डिसबैलेंस है और आप इलाज कर रहे हो, तो फिर वो दिक्कत आती है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग प्रोटोकॉल की बात करेंगे कि प्रोटोकॉल हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं। वैसे तो इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है प्रोटोकॉल में, बट थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को उस इजी वे में बता सके। उसके बाद में हम लोग इसमें क्या सावधानियां रख सकते हैं, कि हम लोग किन किन टाइम में किस किस स्थिति में हम लोग एफडीटी का प्रयोग नहीं करते, उस चीज के लिए हम लोग बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला आ जाता है हमारा चेहरे पे। चेहरे पे आपको आपको दिख ही रहा होगा सामने कि दो टाइप में है। पहला, आपको सेंटर से अगर एक लाइन खींचते हो आप, तो आपको राइट मिलता है और लेफ्ट फेस मिलता है, ठीक है। राइट में भी है, जो हमारी स्पाइन थी, यहाँ पे स्पाइन थी, तो राइट साइड में भी हमारा होता है और लेफ्ट साइड में भी हमारा होता है। प्लस हमारा जो होता है हमारे सेंटर में भी ऑर्गन ये होता है चक्रास, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्राउन चक्रा की, ठीक है। यह रूट चक्र से हम लोग बात करते थे, क्योंकि स्टार्टिंग जो इस बैलेंस करने का काम आ जाता है वो रूट चक्र से स्टार्ट होता है। हर कोई थर्ड आई चक्र एक्टिव करने के लिए सोचता रहता है और प्रैक्टिस करता है, कोई फायदा नहीं हो जाता है, वो नील हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका रूट खराब है। जब तक कि किसी चीज का रूट खराब होता है तब तक वो दिक्कत करता ही करता है और वो ठीक नहीं हो सकता इतनी जल्दी, ठीक है। तो सबसे पहले जो रूट चक्र होता है, रूट चक्र हमारा बिल्कुल सेंटर पे होता है, ये जो है ना ये, ठीक है। जो ये गड्ढा वाला भाग होता है ना, गड्ढे वाला, जो गड्ढा वाला दिख रहा है ये हमारा रूट चक्र है। यहाँ पे अगर आपको पेन मिलता है तो आपको रूट आपका खराब है, ठीक है। तो वो आपको डिसबैलेंस हो रहा है। रूट चक्र आपका तीनों एरिया के चक्रा में से एक ही आता है, ये ध्यान रखिएगा। रूट चक्र एक ही आएगा, ठीक है। उसका सैक्रल चक्र दो तीन आएंगे, मगर रूट चक्र एक आता है। रूट चक्र सेंटर में यहाँ पे होता है, ठीक है, ये गड्ढा वाला भाग जो है। उसके बाद में आता है सैक्रल चक्र। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर हम लोग चलेंगे, ये जो हमारा है वो रूट चक्र है। उसके बाद में जो हमारी ये यहाँ पे हल्की सी दाढ़ी होती है, तो यहाँ पे एक चक्र होता है जिसे बोलते हैं हम लोग सैक्रल चक्र। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ये वाला एरिया, ठीक है। और जस्ट इसी के जैसे यहाँ पे है हमारा, ये हमारा रूट चक्र है, और रूट चक्र का इधर जो हमारा ये ठोड़ी जो है ना, मतलब उठी हुई होती है, यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ये गड्ढा मिलेगा और गड्ढे के बाद पास में इधर हमारा उठा हुआ भाग होता है, ठीक है। जो उठा हुआ वाला भाग है ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों के दोनों हमारे सैक्रल चक्र होते हैं, ठीक है। ये और ये तीन, एक, दो एंड थ्री,
1 3, ठीक है। ये 3 होते हैं। तीनों चक्रों को आप चेक करोगे, इधर भी चेक करोगे, इधर भी चेक करोगे, इधर भी चेक करोगे, अगर तीनों में पेन मिलता है तो आप चैलेंज के साथ में कह सकते हो कि उनका सैक्रल चक्र जो है वो डिसबैलेंस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया हमारा जो उठा हुआ भाग होता है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं ऊपर की साइड, होंठ के ऊपर की साइड, ये वाला, ठीक है, ये वाला। ये हम लोग यूज उसमें भी करते हैं, किसी को फिट्स आते हैं और फिट्स में आप इसे दबाते हो, ठीक है, तो इंस्टेंट उसमें रिजल्ट मिल जाता है। ये एक्यूप्रेशर में होता है, ठीक है। अगर किसी को भी दिक्कत है, वो ये जो है ना नीचे वाला, इसे दबाना होता है और वो तुरंत होश में आ जाता है। 10 सेकंड दबाओगे, एक ही में वैसे होश में आ जाता है। अगर एक में नहीं आता तो 3 बार किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ना मूंछ वाला, बीच वाला, ये इसे बोलते हैं हम लोग सोलर चक्रा, ठीक है। ये होता है सोलर चक्रा। अब सोलर चक्र आपको पहला तो यहाँ पे हो गया, दूसरा जो होगा ये हमारा जो सैक्रल चक्र है, सैक्रल चक्र के बिल्कुल इधर की साइड, मतलब जो ये हमारी मूंछ आ रही है ना, मूंछ के इधर, एक इधर होगा और एक इधर होगा, ठीक है। तो आप ये चेक करोगे, बिल्कुल सीधा नीचे सेंटर में जाओगे, ये दोनों हमारा सोलर चक्र आता है, पहला, दूसरा एंड तीसरा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ऊपर चलते हैं तो कौन सा आता है, हार्ट चक्र। हार्ट चक्र कहाँ पे आता है, नाक के जो ये है ना, इसके बीचों बीच में ये होता है हार्ट चक्र। हार्ट को अगर किसी को प्रॉब्लम है हार्ट की, यहाँ पे आपने देखा है हार्ट की दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है, यहाँ पे भी पेन मिलेगा। अगर यहाँ पे भी पेन मिल रहा है तो हार्ट में ब्लॉकेज, किसी भी तरीके की हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है उसमें, ठीक है। यहाँ पे सेंटर, इसके और इसके बीचों बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलता है। ये हो गया हार्ट चक्र। हार्ट चक्र हम लोग और कहाँ वो मिलता है, जैसे हम लोग ऐसे चलते हैं तो ये वाला एक थोड़ा मिल गया, और इसके थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं, ये हमारा हो जाता है हार्ट चक्र, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र बिल्कुल बीचों बीच में होता है। थर्ड आई चक्र, सॉरी थ्रोट चक्र, सॉरी थ्रोट चक्र बीचों बीच में होता है, ये आईब्रो के बीचों बीच में, ठीक है। वैसे तो इसे थर्ड आई चक्र बोलते हैं अगर नॉर्मली देखा जाए तो, मगर जब हम एफडीटी की बात करते हैं तो ये थ्रोट चक्र आ जाता है। अगर थ्रोट में कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पे अगर पेन आ रहा है तो थ्रोट में आपको दिक्कत मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे भी बात आ जाती है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, जब हम लोग ऐसे गाल करते हैं, ठीक है, और इस सीट में सीधा हम लोग लेते हैं, ये ऐसे है ना, ये जो गड्ढा बनता है इसकी सीट में अगर हम लोग लेते हैं, ये दोनों तरफ, ठीक है, ये हमारा थर्ड चक्र आ जाता है। अब उसके बाद में आता है थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र इसके इसके बीचों बीच में, ये हमारा थर्ड आई चक्र आता है। उसके बाद में आता है क्राउन चक्र, जहां पे हमारे बाल जो एंड होते हैं ना, ये बाल हमारे जहाँ पे मतलब जहां से खत्म होते हैं वो यहीं पे है, ठीक है, वो होता है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र होता कहाँ है, इसके कान के नीचे, इस कान के जो इसे क्या बोलते हैं, ये लोग के अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको कौन सा मिलता है, क्राउन चक्र, ठीक है। इसमें और इसमें, एक, दो और तीन, सॉरी तीन। उसके बाद आता थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र इसके नीचे हम लोग चलेंगे, जो उभरा भाग है ना, ये उभरा भाग, यहाँ पे जो बताया था, उभरा भाग जहाँ पे किडनी होती है, वो हमारा थर्ड आई का आएगा, इसमें और इस पे, ठीक है, उभरा वाला भाग, ये जो उभरा हुआ भाग होता है ना, ये यहाँ पे हड्डी निकली होती है, ये तो ये वाला हमारा हो जाता है थर्ड आई चक्र। तीनों पार्ट आप लोगों को समझ में आ गए, पहला,
दूसरा एंड तीसरा। ठीक है, तीनों एरिया आपको चार्ट में भी आप लोगों को दिया हुआ है। तो ये सारे इसमें होते हैं। अब ये मैं स्क्रीन हटा देता हूँ। ये वैसे छोटा मोटा इसमें लिखा हुआ है। सर ये जो क्राउन चक्र है, इसके जो साइड में है, ये जो हमारी बोन है, जॉ बोन के ऊपर है या नीचे की तरफ है? जो ये क्राउन चक्र का है, पिंक वाला जो है। हाँ क्राउन चक्र जो है वो कान का जो ईयर लोब है ना, ये ईयर लोब है। हाँ जी, हाँ ईयर जी। लोब एंड हाँ होता है ना, हाँ ये हाँ। ये हमारा हाँ क्राउन। जी। हाँ, जहाँ से हम न्यूरोथेरेपी में मेडुला स्टार्ट करते हैं, वही ना पॉइंट? नहीं जो नहीं, मेडुला स्टार्ट मेडुला करते हैं भाग हम। इधर होता है। अच्छा। मेडुला भाग इधर होता है, मेडुला यहाँ पे तो होता ही नहीं है। नहीं, कान के ईयर लोब से नीचे तो देते हैं, ईयर लोब से नीचे नेक तक देते हैं हम जो मेडुला। ये लोब पे मैं कहाँ पे बता रहा हूँ, ईयर लोब के गाल पे बता रहा हूँ ये, ना कि यहाँ पे। ईयर गाल के लोब ऊपर। के पीछे दिया जाता है जब मेडुला दिया जाता है ना। हाँ मेडुला जी। दिया जाता है इस कान के पीछे की साइड, ये यहाँ से लेके हाँ और ये नीचे हाँ पूरा हाँ दिया जाता हाँ। है ठीक ना। है, ठीक है रो। ये इस तरीके हाँ से, जी, हाँ जी। वो गर्दन हाँ, तिरछी हो तो गई जो तो जहाँ पे आगे आ हमने गया। स्टार्ट किया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया मेडुला, वही पॉइंट इसका भी है, जो जहाँ से ना ना स्टार्ट ना किया ना है ना, आपने? मेडुला पे नहीं है नहीं, वो ये, नहीं। गाल पे मेडुला पे ही नहीं है। है अच्छा, सारा, ठीक है। मतलब चेहरे पे ही है। अच्छा, ठीक है सर। मेडुला दिया जाता ओके, है ओके। गर्दन पे, कान के ठीक, पीछे ठीक, ठीक, नीचे। ठीक, ठीक है। ठीक, ठीक। ये जो हाँ, लोब ये है गाल ना, पे ही है। हाँ जो लोब है हाँ ना, लोब खत्म होता है हाँ। ये लोब, तो ये गाल पे ही आएगा, ये ओके। गाल पे, ना कि क्लियर, नीचे क्लियर है। नहीं आएगा, हड्डी के हाँ। नीचे नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, जो ये ठीक, हड्डी है ना, ठीक, ठीक है। उसके हाँ। नीचे नहीं आएगा, ये यहीं पे आएगा। अच्छा, ठीक है, फ्रंट ऊपर। साइड, गाल के फ्रंट साइड जाएगा। हाँ हाँ, फ्रंट साइड में आएगा ये। फ्रंट ये, फ्रंट जाएगा। ये फ्रंट साइड है ना, तो फ्रंट साइड में ही आएगा हाँ जी, ये। हाँ जी। ओके, ओके। ठीक हाँ, है, इधर भी आएगा ठीक है, और इधर भी आएगा सेम। ठीक है। और सर, जो ये गाल पे जो नीचे की तरफ सारे सारे जो चक्रास हैं, ये कितने कितने गैप में है? जैसे मतलब कि क्राउन चक्र है, उसके बाद आपका थर्ड आई चक्र है जो गाल पे है हमारे। ये हाँ, कितने कितने मतलब गैप के तरह से मिलेंगे मैंने हमें? आपको स्पष्ट बता दिया है कि उसमें कैसे कैसे होगा। उसमें एक बार मैं वीडियो भी आप लोगों को भेजूंगा, ज्यादा गैप में नहीं होता है। फ्रंट साइड में हम्म। ये हो गया। ठीक है, जो उभरा भाग है हाँ जी, वहां पे हो गया। हाँ जी। उसके बाद में हमारी जो ये खत्म होता है मूंछ जहाँ पे खत्म होती है, ठीक है, उसके नीचे हो गया। हम्म। थोड़ा सा जब ठीक है। हम ऐसे करते हैं तो इसके नीचे हो गया। ठीक है, दोनों इसमें जो ये ऐसे करते हैं ना, अच्छा। हम लोग स्माइल करते हैं ऐसे, तो ये उभर जाता है। तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे हाँ हो जी। गए। ठीक है, उसके बाद में जो उभरा अच्छा। ये भाग है ना, एक यहाँ पे हो गया और ये हाँ। उभरा भाग यहाँ पे हो गया। उसके बाद में एयर लो के नीचे हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा। हाँ जी। हाँ, तो ये ठीक है पॉइंट सर। के लोकेशन मतलब कितने गैप में होंगे, ये ज्यादा नहीं होता है, मात्र ये मान सकते आधा इंच। ठीक है, तो अच्छा, अच्छा, इतना आधे हो जी गैप सकता है। में सारे होते हैं। हाँ, आप लोकेशन याद रखिए कि मैंने कहाँ पे बताया है, उभरे भाग में ठीक। बताया, उसके नीचे बताया है, कहाँ पे बताया, इसके नीचे बताया है, और जो मूंछ जाती है उसके नीचे बताया है। ठीक है, आप अच्छा। लोकेशन याद रखिए, आप कितने इंच में वो, क्योंकि हर किसी का डिपेंड करता है। चेहरा किसी का हाँ, भारी हुआ तो उसका चेंज हो जी, जी। जाएगा, आप ढूंढते रहोगे हम्म, एरिया भाई, हम्म, वो स्पेस भाई। हम्म, ठीक है, तो हो सकता है उसका भारी हो, तो हम्म। आप आधे इंच के उसमें ढूंढते रहोगे तो नहीं मिल पाएगा ना, तो फिर उसका हाथ अच्छा, यूज करना पड़ेगा दूसरे पर्सन का। ठीक है, ठीक। और समझ सर, रहे हो किसी ना। भी चक्कर को एक्टिवेट करने के लिए उसके तीनों पॉइंट्स पे हमें करना पड़ेगा स्टिमुलेशन। बिल्कुल, तीनों तीनों पॉइंट को पॉइंट्स पे। स्टिमुलेट करना पड़ेगा, वो चेक जब आप डायग्नोस करोगे तो भी तीनों पे करोगे। और तीनों पे अगर पेन अच्छा। आ रहा है, आप कह सकते हो, चैलेंज भी कर सकते हो कि आपको ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये डायग्नोस बहुत अच्छा ठीक, है, इसमें बहुत गजब का डायग्नोस है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ। इसमें कुछ चीजें इसमें दे रखा है कि क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे बड़ा बड़ा मूलाधार बड़ा बड़ा चक्र बड़ा हाँ, बड़ा बड़ा इसको मूलाधार बड़ा मारो। चक्र ये बेकार आप अच्छे नहीं बनेगा। बता रहे हैं क्या मुनि जी? ठीक है, म्यूट कर लीजिए। इट्स ओके। हाँ, कोई नहीं। तो ये हमारा सारा हो गया। इसमें हम लोग थोड़ा सा उसमें भी बात कर लेते कि इसका क्या क्या रोल है।
मैं स्क्रीन उसे शेयर करता हूँ, स्टॉप। अरे कहाँ चला गया, सही से में। हाँ, 7 चक्राओं में किस किस चीजों में काम होता है। जैसे मूलाधार चक्र है, जो रूट चक्र होता है, ये मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, और जिसके पास होगा तो वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मूलाधार जो चक्र होता है वो कैसा होता है, लाल रंग का होता है। अगर आप विजुलाइज करते हो, अगर आप आंख बंद करके ये महसूस करते हो कि आपका लाल रंग का जो है वो टेलबोन पे है, और टेलबोन की ऊर्जा निकल रही है, और जो चक्र है वो घूम रहा है, ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है, तो धीरे धीरे वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है, एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कितने पंखुड़ियों का होता है, 4 पंखुड़ियों का होता है, और कमल के फूल जैसा ये होता है। रीढ़ की हड्डी का सबसे निचले इस हिस्से पे ये मतलब होता है स्थान। अब पता चल गया, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में, मतलब टेलबोन पे ये होता है। इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है, जैसे रीढ़ की हड्डी का निचला भाग, कोई भी अगर दिक्कत होगी तो निचले भाग में दिक्कत हो सकती है। अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो किडनी में दिक्कत आ सकती है, पैरों में दिक्कत आ सकती है, घुटने में दिक्कत आ सकती है, इम्यूनिटी सिस्टम लो हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो रूट है, मतलब जो जड़ है, वही खराब है, इसीलिए इम्यूनिटी कम हो गई है, ठीक है। हड्डियों से संबंधित या जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या होगी तो इसमें होता है। उसके बाद आता है मूलाधार चक्र, सॉरी, स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र को क्या बोलते हैं, सैक्रल चक्र। स्वादिष्ठान चक्र का जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज। अगर आप विजुलाइज करते हो तो ऑरेंज रंग का मतलब करते हो, देखते हो। या आपको एक अच्छा तरीका बता देता हूँ इसे बैलेंस करने का। आप ये मैं लिंक दे दूंगा, और किसी को भी अगर करना होगा तो इसकी फोटो भी करवा के रख सकते हैं। तो कुछ देर तक उसे देखिए, और उसके बाद में आंखें बंद करके बैठ जाइए, और ये महसूस कीजिए कि उस स्थान पे इसी कलर का और इसी शेप का आपको मिल रहा है, मतलब एक चित्र दिखाई दे रहा है, तो भी आपका वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। एक दिन में नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें लगभग 40 दिन लग जाते हैं अगर विजुलाइज करते हो। अगर आप कान पे लगाते हो तो उसमें अच्छा जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। ऑरेंज कलर का होता है ये। आकृति जो होती है वो 6 पंखुड़ियों वाली होती है, कमल के फूल जैसा वो होता है। नाभि के 2 इंच नीचे होता है, 2 इंच अगर आप नीचे देखोगे तो 2 इंच नीचे होता है उसका। उसके बाद शरीर का जो चक्र कौन कौन से इसमें जुड़े होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन सारे जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद लीवर जुड़ा होता है, किडनी जुड़ी होती है, पैनक्रियास जुड़ा होता है, एंड एडिनल जो ग्रंथि है वो जुड़ी होती है। रीढ़ की हड्डी का जो बीच वाला भाग है वो जुड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा, नाभि के नीचे वाला जो एरिया है वो जुड़ा रहेगा स्पाइन का, ठीक है। ये जुड़ा रहता है। उसके बाद में आता है हमारा मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र को क्या बोलते हैं, सोलर चक्र, ठीक है। सोलर चक्र का जो रंग होता है वो होता है पीला, येलो। आकृति कैसी होती है, 10 पंखुड़ियों वाली होती है, और कमल के फूल जैसे ही वो भी सेम होता है। जितने भी होता है वो कमल के फूल जैसे ही होता है। अभी हम लोग दोबारा से रिजॉइन हो जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अभी मतलब 10 मिनट के लिए हो चुका है, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुझे व्हाट्सअप ऑन करना पड़ेगा। फिर रुक जाइए, मैं भी ऑन कर लेता हूँ, नहीं तो फिर मुझे दिक्कत करेगा ये। हाँ, तो 10 पंखुड़ियों वाला होता है, पीला होता है, नाभि के 2 इंच नीचे होता है। और उसके बाद में जो इसका धन संपदा का प्रतीक होता है, ये सूर्य देव का प्रतीक होता है। और उसकी जो हिस्सा होता है, कौन कौन से हिस्से जुड़े होते हैं, ऊपरी पेट का हिस्सा जुड़ा होता है। और उसके बाद में लीवर, गोल ब्लेडर, हड्डी के मध्य भाग, बीच वाला भाग होता है। और स्प्लीन होता है, किडनी होती है, छोटी आंत होती है। और कहीं ना कहीं इसमें बड़ी आंत का भी रोल होता है, ठीक है। बड़ी आंत को भी इसमें लिखा नहीं है, मगर बड़ी आंत का भी इसमें रोल होता है। नाभि के 2 इंच ऊपर होता है ये मणिपुर चक्र, ठीक है।
अगर इनसे संबंधित कोई भी समस्या होगी, पेट से संबंधित समस्या होगी, लीवर से संबंधित समस्या होगी, ब्लैडर से संबंधित समस्या होगी, रीढ़ की हड्डी के संबंधित समस्या होगी, किडनी वगैरह इनसे संबंधित समस्या होगी, तो हम लोग इसे स्टिमुलेट करेंगे और इसे चेक भी करेंगे। ठीक है, पहला इसका वही है कि पहले डायग्नोस फिर ट्रीटमेंट। उसके बाद आता है अनाहत चक्र, हृदय चक्र जिसे बोलते हैं। सर सर ये जो चक्र हैं सारे जितने भी हैं, ये स्पाइन के ऊपर होते हैं, स्पाइन के ऊपर लोकेट होते हैं, या ये कहाँ पे होते हैं बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर एग्जैक्टली जो है? हमारी स्पाइन पे होता है, बैक साइड में होता है। स्पाइन पे होते हैं सारे। हाँ, तो स्पाइन मतलब पे। इनका मतलब अगर हम अब ध्यान करेंगे तो हम स्पाइन पे ध्यान ले जाएंगे अपना, अगर कभी हाँ, इनको जैसे हम हम ध्यान लोग करते हैं हैं? देखो आगे भी कर सकते हैं, मगर पेट के बीचों अंदर की साइड होते हैं, तो विजुलाइज कर सकते हैं, विजुलाइज करके ये किया जाता है। नहीं तो इनके एक अलग से मंत्र होते हैं। किसी का लंब होता है, हाँ जैसे इसका रूट चक्र का लंब होता है, लम 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 लम। पहले आप धीरे धीरे कर सकते हैं, जैसे लम 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 लम, स्टॉक मारने होते हैं उसपे। ठीक है, ऐसे लम अच्छा लम अच्छा। लम 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 लम। उसके बाद थोड़ी लम सी लम तेजी से लम बढ़ाते हैं, लम 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 लम, इस तरीके से। तो क्या है, स्टॉक लगते हैं और वो एक्टिवेट होता है। आंखें बंद करके विजुलाइज करते हैं कि वहां पे मतलब उस कलर का हो भी रहा है और लम की हाँ उच्चारण हाँ भी आपका चल रहा है, तो बहुत जल्दी एक्टिवेट होता है। और ध्यान दीजिएगा, अगर रात में अगर आप 3 बजे करते हो ना, और 4 बजे करते हो, 3 या 4 बजे, तो बहुत जल्दी एक्टिवेट हाँ। होता है। ठीक है, बैलेंस होता है। तो सर उसके बाद आता इसका है, है कोई लिंक, आप जैसे आप करें इसका लिंक शेयर कर देंगे तो उसमें किसी कोई लिंक है इसमें बता सकते हैं कौन सा मंत्र से देखो किया जा मंत्र सकता है? वाला तो मैं आपको बता दूंगा, वो उसके लिए तो मैंने अलग से पढ़ाई करी है, मैं उसका देखता हूँ। कुछ अगर मिल जाता है ना, वो हाँ आपको गूगल पे मिल जाएगा। अगर मंत्र की आप बात करते हो ना, तो उसके गूगल पे मिल जाएगा। तो आप हाँ। गूगल के सहायता से भी कर सकते हो। ठीक है, मंत्र मतलब कुछ भी चीज जिससे हम एक्टिवेट कर सकें, कोई भी तरीका जो जो हम उसको उसको एक्टिवेट कर देखो सकें। एक एक शब्द मिलते हैं उसमें, आपको गूगल पे मिल जाएगा। गूगल पे डालोगे हाँ जी। चक्राओं के मंत्र वगैरह, तो हाँ वो आ जाएंगे, निकल हाँ के जी। आ जाते हैं उसमें। ठीक है, तो मैं अच्छा कोशिश करता ठीक हूँ है। आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, मैं निकाल दूंगा। ठीक है, हाँ तो ये हाँ तो जी। अभी अध्ययन चल रहा है मेरा, तो चक्राओं के ऊपर तो काफी अच्छा अध्ययन चल रहा है। देखो, ठीक है। हेलो सर। ठीक है ठीक है। हेलो हेलो। जी जी। लवर लम वम रम यम हम ओम, ये मंत्र हैं इनके। बिल्कुल नहीं, मुझे अभी इस ज्यादा नहीं पता, मैं विजुलाइज करता हूँ, मैं मंत्रों का उच्चारण याद है। करूंगा, तो वो चीज है। आप इंदर जी बोल रहे हैं क्या? लवर, आप इंदर जी बोल रहे हैं यह क्या? अच्छा, मैं ब्रिजमोहन जी ब्रजमोहन बोल बोल रहे रहा हैं, हूँ। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। यही है इसका याद तरीका। हाँ हाँ, लवर, लवर से मतलब लम हाँ बम हाँ, रम नीचे से ऊपर की यम, तरफ। बिल्कुल। तो सर ये ऐसे डाल देना ग्रुप में, डाल देना ग्रुप में। चलो, मैं अभी डाल दूंगा, पहले ये कंप्लीट कर लूं, उसके बाद में मैं डालता हूँ। ठीक है, चलो हाँ ये नहीं सर, कंप्लीट वैसे अभी क्लास के करते बाद हैं। ही, क्लास के बाद ही कह रहा हूँ सर। ठीक है, अभी सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए। अभी ये कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद में जब एंड होगा ना, तो मैं पेशेंट देखने के बाद में फिर मैं आपको डालता हूँ, ये कल तक डालता हूँ। ठीक है, या किसी के पास भी होगा तो वो भी डाल सकता है। उसके बाद आता है अनाहत चक्र, जिसे बोलते हैं हृदय चक्र, जिसका रंग होता है हरा। ठीक है, कितनी पंखुड़ियों का होता है? 12 पंखुड़ी वाला होता है, कमल के फूल जैसा होता है, सभी कमल के फूल ही जैसा होता है। ठीक है, स्थान कौन सा होता है? छाती के मध्य भाग में होता है, हृदय के पास होता है। ठीक है, तो शरीर के जो अंग कौन कौन से जुड़े हुए? हृदय, अगर हार्ट की समस्या हो रही है, कुछ दिक्कत हो रहा है, ब्लड प्रेशर दिक्कत हो रहा है, लो हो रहा है, हाई हो रहा है, तो इसमें चेक करके लोग कर सकते हैं। खून की कमी हो रही है, तो उसमें भी इसका फायदा मिलता है। फेफड़ा, डायफ्राम, थाइमस, ब्रेस्ट, कंधे, हाथ, भुजाएं, ये सारा का सारा इसमें इंक्लूड होता है। अगर इनसे संबंधित समस्या और इनमें चक्रा में दिक्कत आ रही है, तो समझ जाइएगा कि इनसे संबंधित आपको समस्या हो रही है, और आप बता सकते हो उसे। ठीक है, उसके बाद आता है थ्रोट चक्रा, जिसे बोलते हैं विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र का जो रंग होता है वो होता है नीला, 16 पंखुड़ियों वाला होता है, गले के पीछे होता है, गले के पीछे होता है, इसीलिए मैंने बोला था स्पाइन पे होता है। ठीक है, तो ये गले के पीछे होता है। और जो इसमें अंग जुड़े होते हैं, गला, थायराइड, मुंह, पैराथायराइड, दांत और जीभ। अगर विशुद्धि चक्र में तीनों में दिक्कत आ रही है, पेन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनसे संबंधित समस्या उनकी होगी। गले से संबंधित हो सकते हैं, थाइमस से संबंधित हो सकता, थायराइड से संबंधित हो सकता है, हाइपर हो, हाइपो हो,
कोई भी हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं करता। या मुंह से संबंधित समस्या हो सकती है, किसी को छाले वगैरह हो सकते हैं, तो ये सारा चीज उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है अंजुना चक्र, जिसे बोलते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र 2 से लेके 96 पंखुड़ियों तक का हो सकता है। 2 पंखुड़ियों का आजकल ज्यादा दिखाया हुआ है, मगर कोई कंफर्म नहीं है कि 2 का ही हो। 96 पंखुड़ियों तक ये जा सकता है। ठीक है, जो इसका रंग होता है इंडिगो होता है, मिडनाइट ब्लू भी बोलते हैं उसे। दोनों आंखों के भौं के बीचों बीच में होता है। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें फेस डायग्नोस में दूसरा आया है और एक्चुअल में वो दूसरा होता है वहां पे। ठीक है, तो स्थान आपको पता चल गया, भौं के बीच में होता है, आईब्रो के बीच में होता है। जो शरीर का जो अंग होता है वो कौन कौन से होते हैं? दिमाग से संबंधित कोई भी समस्या हो, न्यूरोलॉजिकल कोई भी दिक्कत हो, आंख से संबंधित कोई समस्या हो, कान से संबंधित, नाक से संबंधित, पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। या इसमें आपको पेन मिल रहा है या फिर नरम मिल रहा है, तो समझ सकते हैं कि इसमें आपको इससे संबंधित समस्या हो सकती है, मतलब ब्रेन से संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है। हो सकता है नींद ना आती हो किसी को, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, तो भी कहीं ना कहीं वो काम करता है। ठीक है, उसका तो एक ही मंत्र है, ओम। ठीक है, उसके बाद आता है सहस्त्रार चक्र। ये खुशी की अच्छी बात होती है कि जब आपके 6 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो जाता है। वो आपको एक्टिवेट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक आपको स्टिमुलेट मतलब एक्टिवेट हो जाता है, अगर ये 6 एक्टिवेट कर लेते हैं तो। इसका जो रंग होता है वो क्राउन जैसे ब्रह्म रंग, सॉरी, गोल्डन बैगनी टाइप का होता है। और इसका जो नाम होता है वो सहस्त्र चक्र भी होता है और ब्रह्म रंग भी होता है और क्राउन चक्र भी इसे बोलते हैं। ठीक है, गोल्डन बैंगनी कलर का होता है, गोल्डन कलर का भी हम लोग जब हम विजुलाइज करते हैं तो गोल्डन कलर का भी विजुलाइज कर सकते हैं कि गोल्डन कलर की एनर्जी आपके में आ रही है अगर उसको करते हो तो। इसकी आकृति जो इसकी पंखुड़ियां होती है वो 1000 पंखुड़ियों वाला होता है। ठीक है, स्थान जो होता है सिर के बीचों बीच, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे होता है। इसका जो कार्य होता है भगवान से कहीं ना कहीं वो जोड़ता है, मतलब आपको धार्मिक कहीं ना कहीं धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है और कहीं ना कहीं आपको भगवान से कनेक्ट करता है वो। मतलब अगर आपने ये सारे एक्टिवेट कर लिए हैं और एक्टिवेट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आप किसी का भी मस्तिष्क पढ़ सकते हो, किसी को भी देख कर ही सारी चीजें बता सकते हो। और जो चीज आप बताओगे वो एक तरीके से ब्रह्म ज्ञान होगा, मतलब एक बार निकल गया तो वो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये चीज माना जाता है इसमें सहस्त्र चक्र में। तो ये सारी चीजें, और एक चीज और है कि सहस्त्र चक्र में अगर दिक्कत आ रही है तो ब्रेन से संबंधित समस्या होगी। अगर थर्ड आई चक्र और सहस्त्र चक्रों में दिक्कत आ रही है तो ब्रेन से संबंधित समस्या होगी ही होगी, तो इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। ये सारे चक्र हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो 7 चक्र होते हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी देखते हैं हम लोग कि अभी 10 मिनट का दे दिया था उन्होंने अल्टीमेटम, मगर अभी हुआ नहीं है, देखते हैं। ठीक है, जब तक अभी हम लोग आगे चलते